हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर के गणित का एक मैराथन क्लास का पार्ट 1, जिसमें हम लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को विथ फुल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार आप क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और लोग भी वीडियो को देख सकें और वो भी अपनी तैयारी को जांच कर सकें। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। गणित की मैराथन क्लास नाम दिया है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो सकती है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और सब क्वेश्चन ये एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, सिलेक्ट किया है हमने। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ने पहले सॉल्व कर दिया है इसमें, कुछ आपको बताएंगे, है ना। तो देखिए, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये देखिए यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ है, इसकी मैराथन क्लास का पार्ट 1 है ये। और ये है अपना चैनल। यदि आपको क्लास पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। आपको एग्ज़ाम तक बहुत हेल्प मिलेगी, गणित और विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। बाकी और सब्जेक्ट भी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये मिक्सअप क्वेश्चन एक प्रकार से बनाया है जो कि बोर्ड में, मतलब आपके सेमेस्टर में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है या फिर उसी टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन हैं सभी के सभी। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, x² - x + 7 का गुणनखंड कीजिए, है ना। तो आपके एग्ज़ाम में गुणनखंड सिलेबस में है, आता है, आएगा। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आपको पता होगा इसके गुणांक में x² कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो संख्या के किनारे किनारे क्या करते हैं, गुणा। जैसे 7 एकम 7, और 7 को ऐसा तोड़ना होता है कि यहाँ पे जो चिन्ह लगा है प्लस, तो जोड़ने पर कितना है, 8 है। तो आप कहेंगे 7 को आप तोड़ सकते हैं 7, 1 और 7 में, क्योंकि 1 और 7 का जब गुणा करेंगे 7 आएगा और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो देखिए बाकी कुछ चेंज नहीं होता, x² ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे लगा रहेगा। 8x को हम लिख सकते हैं 7 + 1 × x। ठीक है, केवल 8 को तोड़ा है, x भी अपने स्थान पे लगा है। चलिए, तो इतना हो जाएगा +7। अब यहाँ पे अंदर इस माइनस का गुणा करोगे आप, तो बताओ कितना आएगा, x² - 7x हो जाएगा, क्योंकि 7 से x में गुणा होगा, है ना। और चिन्ह के साथ माइनस और +1 से गुणा होगा तो -x आएगा, और प्लस में 7 कॉमन के बारी। तो इस 2, है ना, 2 पदों में क्या कॉमन है, इस 2 पदों में क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है तो x - 7 बचेगा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है इस वाले पद में, तो क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन होगा, क्योंकि 1 हर एक में कॉमन होता है ना। तो 1 कॉमन होगा तो ये बच जाएगा। तो आपका जो 2 बार होता है उसको 1 बार लिखते हैं, इसलिए x - 7 2 बार था, 1 ब्रैकेट में लिख दिया। और दूसरे में जो बचा है मतलब x - 1, तो ये हो गया हमारा फाइनली इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, है ना, सॉल्व कर सकते हैं आप। लगाया तो है हमने, बट आप खुद से लगा सकते हैं क्वेश्चनों को। तो देखिए अगला भी क्वेश्चन, है ना, द्विघात समीकरण को हल करना है। इसके पहले बारे में क्या था, गुणनखंड क्यों करना था, अब की बार हल करना है। क्वेश्चन आएगा, कोई भी द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा इसको हल करो। हल करने का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या में चर लगा होता है, मतलब द्विघात समीकरण में जो भी चर लगा है इसमें, जैसे कि x लगा है तो इस x का मान हमें बताना रहेगा। y लगा होता है तो y का मान, है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर गुणनखंड करेंगे तो 15 का 6 से गुणा करेंगे, 15 × 6 = 90 आएगा। अब 90 का ऐसा गुणनखंड करोगे, गुणा करने पे 90 और घटाने पर कितना है, 1x, कुछ नहीं है तो एक x का मतलब क्या है, 1x। तो 10 × 9 = 90, है ना, और 10 में से 9 गया 1, ये तोड़ दिया हमने। बाकी सब सेम वैसे के है, ये अपने स्थान पे वैसे रहेगा। आगे गुणा करो माइनस से तो ये बन जाएगा 6x², माइनस से गुणा होगा अंदर तो -10x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9x, और ये वाला -15, तो ये बन जाएगा। और बराबर क्या दिया, 0, क्योंकि हल करना है ना। फिर आगे कॉमन की बारी, इतने में क्या कॉमन है, इतने में तो आप कहेंगे 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा, 3x - 5 बचेगा। इधर इतने में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे 3, 3 × 3 = 9, और 3 × 5 = 15, 3 कॉमन है तो ये बच जाएगा 3x - 5। अब ये और ये दोनों में सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, ये देखो लिख दिया। और दूसरे में क्या होगा, ये जो बचा है, इधर बचा है 2x और इधर बचा है +3, तो 2x + 3 बराबर क्या, 0। अब हल करना है, हल करने का मतलब मान निकालना है। तो मानिए पहले आप इसको 0 मानेंगे, क्योंकि यही दोनों बराबर तो 0 है गुणनखंड में। तो एक बार इसको 0 मानेंगे हम, तो बताओ क्या आएगा,
3x माइनस 5 बराबर 0, तो 3x बराबर, क्योंकि हमको x का मान चाहिए तो x को एक तरफ करेंगे, बाकी को पक्षांतर कर देंगे। तो 3x बराबर, वो -5 इधर आया तो क्या हो गया, +5 आ गया। तो हमें तो x चाहिए, तो x बराबर क्या आएगा, 5 बटे, ये गुणे में 3 है ये वाला, तो इधर बटे में 3 चला जाएगा। तो x का मान आ गया 5/3, जब हमने इसको माना था। तो अब द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, तो दूसरा उत्तर क्या आएगा जब इसको हम मानेंगे। अब 2x + 3 को बराबर 0 मानो, तो ये मान लें 2x + 3 बराबर 0, तो हमको तो x चाहिए, तो बाकी 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि x 2 में लगा है तो x को इसके साथ रखेंगे। तो 2x बराबर -3, तो x बराबर क्या, -3/2 आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे हल, क्योंकि हमें हल बताना था। तो हल में जो दोनों मान आए वही उत्तर, पहला उत्तर ये 5/3 और दूसरा उत्तर -3/2। तो ये देखो हमने दोनों को लिख दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती पूछ लेगा आपको संख्याएं देकर। तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है। ये जो दोनों संख्याएं हैं, अगर ट्रिक से देखें तो इसको रूट में कर दो, इसका वर्गमूल निकाल लो, है ना, तो निकल आता। मतलब मध्यानुपाती अगर आपसे पूछे ए और बी का, मान लो संख्या आपके पास ए है ना, और क्या हो बी हो, और उसका मध्यानुपाती मान लो x हो, का आपके पास क्या दिया गया हो, ये ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, मध्यानुपाती x है ना, तो x का मान अगर जब निकाला जाएगा, मतलब मध्यानुपाती का मान, तो x बराबर होता है, यही दोनों संख्याओं का अंडर रूट निकाल दो आप, मतलब वर्गमूल, अंडर रूट के अंदर इन दो संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, तो ये होता है मध्यानुपाती का ट्रिक से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी रख सके, निकाल सकते हो एग्जाम में, अगर मान लो ऑप्शन में आए। बाकी अगर लगाना है तो ये देखो हमने लगाया है पूरा, हमने मान लिया है कि इसका मध्यानुपाती क्या है, x है। 6 और 54 का मध्यानुपाती क्या मान लिया, x है। मध्यानुपाती मतलब बीच का अनुपात, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 6:1 लिखा जाएगा। मतलब पहली जो संख्या दी गई है, अनुपात के बाद x लगाओगे जो माने हो आप मध्यानुपाती में, फिर बीच में समानुपात का चिन्ह है, जो 4 बिंदियाँ लगी हैं, इसका मतलब समानुपात होता है। ठीक है, और फिर x अनुपात दूसरा जो दिया गया संख्या 54, ये हो जाएगा। और आप पढ़े होंगे अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है, तो 6:x का मतलब क्या होगा, 6/x हो जाएगा इधर। और समानुपात मतलब जो ये 4 बिंदियाँ लगी हैं, इसको कहते हैं समानुपात, और इसका मतलब होता है बराबर। समानुपात को हम क्या कहते हैं, बराबर कहते हैं। ठीक है, तो समानुपात हटाया, बराबर लगाया। x/54 का मतलब कितना हो जाएगा, x/54। अब आपको x का मान बताना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। अब जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा, x से x में करें x² बराबर 6 गुणे क्या आ जाएगा, 54। क्लियर, हमें तो x चाहिए, तो इधर वर्ग घटाएंगे, स्क्वायर लगा है ना, तो इधर संख्या पे क्या लग जाएगा, रूट। देखो दोनों के ऊपर रूट लग गया। ठीक है, अब तोड़ेंगे, 6 तो 6 ऐसे रहेगा। 54 को क्या लिख सकते हो, 6 तिरिक 18, 18 तिया 54। 54 को हमने तोड़ा है, 6 को ऐसे छोड़ा है। अब देखो, अब आपको पता होगा जिसका जोड़ा बनता है रूट के अंदर, वो एक बार बाहर निकाला जाता है। वर्गमूल का मतलब है होता है जोड़ा बनना। तो 6 बाहर निकल आया, और इसमें से क्या निकल आएगा, 1 3, और 6 तिरिक कितना, 18। तो इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 18। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में आया है। मैंने ईयर इसमें लिखा नहीं है, बट आपके पास अगर सीरीज हो, है ना, तो भी आप देख सकते हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट हो आपके पास, तो देख लो, मिल जाएगा आपको ये। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी लिख लो आप, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, भिन्न वाला। ठीक है, क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। मतलब कोई भिन्न है, उसका जो हर है वो अंश से एक ज़्यादा है। फिर कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। मतलब जब अंश और हर में से हम दोनों में से क्या घटाएंगे, एक घटा दें, तो भिन्न का हमें 1/2 हो जाता है। तो भिन्न बताओ क्या है। अब अच्छा ये बताओ भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। एक भिन्न में क्या होता है, अंश और हर का अनुपात भिन्न कहलाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो मान के भी लिख सकते हो कि माना भिन्न का जो अंश है वो x है, भिन्न का अंश क्या है, x है। तो बताओ हर कितना हो जाएगा, उससे एक ज़्यादा है कह रहा है। तो अंश अगर x हो जाएगा, तो जो हर है इससे एक ज़्यादा, मतलब x प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब प्रश्न के अनुसार देखो कि जो भिन्न का हर था उसके अंश से एक ज़्यादा है, तो ये देखो हमने बना दिया। ये क्या है आपका, ये आप कहेंगे ये अंश है। ये क्या है, x जो है ये अंश है, आप मान के भी लिख सकते हो। ये क्या है, हर।
तो इन्हीं दोनों का बटा भिन्न बनेगी, तो ये बन गया देखो अंश बटे हर बराबर ये भिन्न बन गया, तो ये भिन्न बन गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि है ना अंश और हर दोनों में से एक घटा दें, तो अंश कितना है x, x में से देखो यहाँ एक घटा दिया गया, इधर देख सकते हो आप, और हर कितना है x+1, इसमें से भी एक घटा दिया गया, तो भिन्न का मान क्या बोल रहा था 1/2 हो जाएगी, ये देखो हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ ये -1 +1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है x-1 और नीचे x बराबर 1/2, यहाँ क्या है बराबर 1/2। अब आप क्रॉस गुणा कर दो आप, क्योंकि x का मान चाहिए, x मिल जाएगा तो हम भिन्न बता देंगे। तो क्रॉस जब गुणा करोगे तो x से कम क्या हो जाएगा, इधर x हो जाएगा बराबर, ये देखो बराबर 2 से गुणा करो तो इधर आएगा 2x -2 1 कम 2 आएगा। हमें x का मान चाहिए, x को एक तरफ कर लो, ठीक है। तो बताओ 2x और ये वाला जो +x है उधर जाएगा क्या हो जाएगा -x, ये देखो 2x -x हो गया, ठीक है, बराबर कितना, ये वाला -2 उधर जाएगा तो +2 हो गया, मतलब 2x -x बराबर क्या हो जाएगा 2। तो ये 2x में से एक x निकाल दो यहाँ पे, तो 2x में से एक x गया, क्या होता है 1x और उधर बराबर 2, तो x का मान क्या आ गया 2, मतलब जो भिन्न का अंश है उसका मान 2 आ गया। तो हमें तो भिन्न बताना है, हमें क्या बताना था, भिन्न बताना था। तो भिन्न क्या था, भिन्न का मान क्या आएगा, अंश बटे हर आएगा, भिन्न का मान क्या हो जाएगा अंश बटे हर। अच्छा बताओ अंश का मान कितना आ गया, x माने थे ना यहाँ पे, ये देखो x माने हो आप अंश और बटे में ये, तो x का मान कितना आया 2, तो 2 आएगा, बटे हर का मतलब 2 में 1 जोड़ो कितना आएगा 3, तो 2 बटे क्या आएगा 3, तो वो भिन्न क्या होगी 2/3, ठीक है। ये आप हटा देंगे, ठीक है, जो हमने लगाया वो ठीक है, ऐसे आप क्योंकि जैसे माने हो आप वैसे लगाओगे। अरे ये भिन्न है, ये समीकरण 1 जो बनाए हो आप, ठीक है, लग गया क्वेश्चन ये। चलिए आगे हम देखते हैं, ये इरर है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये नहीं रहेगा इतना वाला, हमने बना दिया है, देखो भिन्न बराबर अंश बटे हर, और अंश हमने x माना था, x का मान 2 आ गया, हर का मान उससे 1 ज़्यादा है तो 2 1 3 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, मैंने बताया ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में ज़रूर। तो ये अपना है चैनल इट्स योर क्लासेस, एंड ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों से भी करा देंगे, ठीक है, उन तक भी वीडियो को शेयर कर देना। चलिए देखिए क्या दिया है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, अगर आपके पास सीरीज है तो उठा के देख लेना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, पेपर में आप देख सकते हो। क्या दिया था 5:15 समानुपाते x/45 में x का मान ज्ञात करो। तो मैंने अभी पढ़ाया था कि इस समानुपात का मतलब क्या होता है बराबर, और अनुपात का मतलब होता है बटे, तो 5:15 का मतलब 5/15, और समानुपात का मतलब क्या लगा दिया बीच में बराबर, और x/45 का मतलब x/45। अब आपको x का मान चाहिए, गुणा कर लो आप, चाहे काट दो, देखो 5 से कम 5, 5 3 15 काट दिया, तो 1/3 आ गया, ये देखो 1 क्या आ गया 3, इधर बराबर उधर कितना है x/45, क्रॉस गुणा करो, 3 से x में गुणा करो, इधर गुणा करना है क्रॉस, तो 3x बराबर 45 से कम 45, आपको तो x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ 45, ये वाला जो 3 इधर गुणे में था वो बटे में चला गया, तो भाग में हो गया, तो 3 से 45 को भाग करो, कितने बार जाएगा 15 बार, 15 3 45, तो x का मान कितना रहा इसमें 15 होगा, ठीक है ना, x का मान कितना होगा 15 होगा। तो जब भी कभी आपको ऐसा दिया हो कि a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते क्या है d, तो इसका मतलब क्या होता है a/b, और समानुपात का मतलब बराबर c/ कितना d, ये नियम, और इसी से हमने इसको लगा दिया, ठीक है। चलिए जब 4 संख्याएं दी गई हों अनुपात में, है ना, समानुपात में 2 संख्या का अनुपात और समानुपात है 2 संख्या का, तो ये हो जाता है उसके साथ। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है क्वेश्चन, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 45, कह रहा कि यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से क्या हो 2/3, देखो कक्षा में छात्र और छात्राएं दोनों होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होती हैं, इसमें कह रहा है कि जो छात्र हैं, है ना, मतलब जो बॉयज़ की संख्या है वो गर्ल्स की संख्या की 2/3 है, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स की संख्या माननी पड़ेगी, तभी तो बॉयज़ की संख्या 2/3 उसकी होगी। तो ये देखो लगाया गया है, माना कि छात्राओं की संख्या कितनी है x है, तो छात्र कितने हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे x का 2/3, ये देखो 2/3, तो ये देखो 2/3x हो गया यहाँ पे, सही है ना, तो ये हो गया छात्राओं की संख्या, इसलिए छात्रों की संख्या 2/3x। अब कुल कितने विद्यार्थी हैं बताओ कक्षा में 45, तो कक्षा में छात्रों और छात्राओं को मिला के होंगे विद्यार्थी, तो बताओ ये हो गया x का मतलब छात्र, और ये हो गई छात्राएं, इनका जोड़ मतलब कुल हो गए, बराबर कितना दिया है 45। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, 3 से x में गुणा करोगे, x के बटे में इधर कुछ ना 1 मान लोगे, तो 3x + 2 1 कम 2x, तो 3 2
5x/3, तो ये हो जाएगा जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x कितना 3 बराबर कितना 45। हमको x का मान चाहिए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसको हम अपने हिसाब समझाते हैं आपको, और समझ में आ रहा होगा, नहीं तो देख लो, बता रहे थे, रुक जाइए। चलिए देखिए, है ना, इसको गुणा करो आप, आपके पास कितना आ गया 5x/3, ये 5x है, ठीक है, बराबर कितना आ गया है 45। इसके बारे में कुछ नहीं, एक मान लो, गुणा करो क्रॉस, तो क्या आएगा बताओ, 5x बराबर 45 × 3, ये तो आएगा 45 × कितना 3। आपको तो x का मान चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 45 × 3 और बटे में ये वाला 5 चला आएगा, 5 × 9 45, तो 9 त्रिक 27, ठीक है, कितना आएगा 9 त्रिक 27 आएगा। तो अतः छात्राओं की संख्या कितनी होगी बताइए 27। और यदि छात्रों की संख्या पूछा होता, देखो इसमें छात्राएं ही पूछा था तो हो गया। अगर छात्रों की संख्या पूछे तो बताओ क्या करोगे, कुल 45 है, तो 45 में 27 आप घटा दोगे तो किसकी संख्या निकल आएगी, छात्रों की। चलिए समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, ये देखिए वर्ग अंतराल, है ना, बारंबारता पढ़े हैं आप, आपके सिलेबस में है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्या दिया है, वर्ग दिया गया था, वर्ग 20 से 30 वर्ग है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान बताओ। तो जो 20 से 30 है, इसमें ये जो होता है 20 ये निम्न सीमा होगा, और जो 30 होगा ये क्या होगा, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा 30 हो जाएगा, ठीक है, और निम्न सीमा कितना 20। हमने एक चीज़ नोट में लिखा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि वर्ग चिन्ह का मान बताओ इसमें, है ना, ये वर्ग दिया गया वर्ग अंतराल, तो इसमें वर्ग चिन्ह का मान बताओ। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है क्या चीज़, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का एवरेज, मतलब औसत, मतलब बटे 2। तो ये देखो वर्ग चिन्ह बराबर दोनों संख्या का जोड़, मतलब 20 और 30 बटे 2 कर देंगे, कितना आएगा 20 30 25 50, 50 बटे 2 का मतलब कितना 25। अगर इसमें पूछा होता कि आप क्या बताएं वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा पूरे 1/2 लगा दो, जो मान आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत है, ये लीजिए क्वेश्चन अगला। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप, मतलब दो त्रिभुज हैं और ये समरूप भी बोल रहा है, एक छोटा हो जाएगा, मान लेते हैं एक बड़ा बना लिया, ये रूप ये समान है, ऐसे मान लेते हैं ये त्रिभुज है, इसका नाम ABC है, और एक त्रिभुज ये है, मान लेते हैं इसका नाम PQ क्या है R है, और ये दोनों समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, समरूप बोल रहा है। इनके परिमाप दिए गए हैं, मतलब त्रिभुज ABC का परिमाप कितना दिया है 40, ठीक है, पहले वाले का, और दूसरे वाले 50 दिया है। तो पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो सूत्र क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया का मतलब क्षेत्रफल है, बटे अनुपात का मतलब क्या, बटे किसका, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा PQR, बराबर जो सूत्र होता है वो होता है परिमाप का वर्ग, क्या होता है याद रखेंगे आप, परिमापों का वर्ग होता है, तो परिमाप के अनुपात का वर्ग, है ना। तो परिमाप त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप त्रिभुज ABC बटे परिमाप त्रिभुज PQR का क्या होता है, वर्ग होता है, याद रखेंगे आप। अगर मान लो भुजा का अनुपात दिया गया होता है, जैसे कि AB और PQ, तो भुजा का भी वर्ग होता है। अगर मान लो इसकी ऊंचाई दी गई होती है, ऐसे लंब ऊंचाई, मान लो H1 और H2, तो H1 और H2 का वर्ग भी होता है जब क्षेत्रफल निकालने को बोले, और ये चीज़ दिया हो कि दोनों त्रिभुज क्या हो, समरूप। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है संगत भुजा का वर्ग, है ना, और संगत ऊंचाई का वर्ग, और परिमापों का भी वर्ग होता है। तो यहाँ परिमाप दिया है तो परिमाप का वर्ग करेंगे। ABC का परिमाप कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, बटे, और PQR कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, इसका हम क्या कर देंगे वर्ग। तो ये रहा, 0 0 कटेगा, सेंटीमीटर कटेगा, 4/5 आ गया, 4 का वर्ग कितना 16, और 5 का कितना 25, तो अनुपात कितना आएगा 16:25, बटे का मतलब अनुपात, तो 16:25 आएगा। देखो क्वेश्चन 2020 में आया भी है, देख सकते हैं आप, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये देखो 2020 में क्वेश्चन आया था ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ये दिया है x की पावर 4y माइनस क्या दिया है x y की पावर 4 का सरलतम का गुणनफल क्या था। अच्छा गुणनफल बताना है, तो लगाइए गुणनफल कीजिए इसका। तो बताओ, अगर ध्यान से देखो इसमें क्या कॉमन नज़र आएगा, आप कहेंगे x और y दोनों में कॉमन है,
तो इस वाले में जब एक्स वाई कॉमन लोगे तो वाई तो 1 के बार था निकल गया, एक्स 4 बार है तो क्या बचेगा, 3 बार बचेगा माइनस, यहाँ वाई 4 बार है तो 1 बार बाहर निकला है और तो 3 बार यहाँ वाई बचेगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, एक्स वाई ये तो ऐसे रहेगा। अगर इसको देखो इतने को, ये वाला, तो ये सूत्र है a³ माइनस b³ का, क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। दूसरे में क्या होता है a² प्लस AB। अब देखो a की जगह x है और b की जगह y है, ठीक है। तो a माइनस बी a² प्लस AB, मतलब AB मतलब x इंटू वाई, और प्लस b² b मतलब y का स्क्वायर। ये तो यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, इससे छोटा ही नहीं होगा। गुणनफल कर दिया हमने, क्या किया, सबसे पहले जो दिया गया था उसको हमने लिखा, फिर हमने इसमें कॉमन निकाला तो ये बचा, फिर लगा दिया सूत्र, है ना, a³ माइनस b³ वाला जो कि होता है, अभी एक्स वाई तो कॉमन था ये तो रहेगा ही रहेगा, और इतने में सूत्र लगा दिया, इतने में तो एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में a² प्लस AB प्लस b², ये लग गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक कक्ष है, मतलब एक कक्षा है, इसकी लंबाई दी गई है 11 मीटर, चौड़ाई कितनी दी गई है 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी दी गई है 5 मीटर। कह रहा है कि कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, है ना। कक्ष की 4 दीवार का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसमें ऊपर और नीचे का नहीं जुड़ेगा, मतलब ये वाला जो हम जहाँ पे हम कलर कर रहे हैं, ये वाला और ये नीचे का जो फर्श है ये नहीं जुड़ता है इसका क्षेत्रफल, बाकी सब जुड़ता है। तो जब भी कभी ऐसा तो मैंने कहा तो वो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में होता है LB, आप पढ़े भी होंगे, याद भी होगा, BH प्लस HL होता है, ये कुल का होता है जब जिसमें चारों दीवार और ऊपर मतलब नीचे की फर्श और ऊपर का छत ये जुड़ी होती है तो कुल संपूर्ण में आता है। अब इसमें केवल जब चारों दीवार का पूछेगा ना तो चारों दीवार को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2L प्लस B और इंटू में होता है H, ये होता है, ठीक है। अब देखो मतलब क्या होता है कि यही दोनों साइड हमने लिया, कुल में से घटा दो तो यही सूत्र बन जाता है पार्श्व का। तो देखो क्या कैसे निकालेंगे हम, लिखेंगे कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या होता है 2L प्लस B ब्रैकेट में और इंटू में H होता है। तो 2L प्लस B का मान रख दिया, L का मान 11 है और B का मान कितना था 8 दिया गया था। देखो लंबाई ये दिया 11, चौड़ाई 8 और ऊंचाई कितना दिया 5, तो 11 8 कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाला 19 और 2 पहले से है और इंटू में H, गुणा करो 19 दूना 38 और 38 पंचे गुणा कर लो आप 190, या 5 दूनी 10, 10 को 19 से गुणा करो कितना आएगा 190। अब देखो भुजा की लंबाई मीटर में दी गई थी, किसमें, मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्या आएगा 2D होगा, मीटर स्क्वायर आएगा। अगर भुजा की माप सेंटीमीटर में दी गई होती तो क्षेत्रफल का मान क्या आता, जितना भी मान आता उसका वर्ग सेंटीमीटर आता, ठीक है। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है तो आप कहेंगे 2 ब्रैकेट में L प्लस B, मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग, ब्रैकेट बंद, गुणे ऊंचाई करते हैं तो यह निकल आता है, सूत्र है ये। और अगर सब पूछे घनाभ का संपूर्ण तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखो 2015 में क्वेश्चन आया था, समांतर माध्यक। आप कहेंगे सिलेबस में नहीं है तो है नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में है ना पढ़े हैं, इसलिए यह आ जाता है। क्या कह रहा है कि ये संख्याएं दी गई हैं, इसका समांतर माध्य 7 है तो x का मान बताओ। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है क्या, समांतर माध्य m बराबर होता है कुल पदों का योग, क्या होता है, कुल पदों का योग बटे होता है कुल पदों की संख्या। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने का सूत्र है ये, कुल पदों की संख्या। अब समांतर माध्य देखो, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन में बीच में x या y लगाएगा तो उस समय आपको समांतर माध्य दिया रहेगा, तभी आप उसका मान बता पाएंगे, नहीं तो सवाल ही गलत रहेगा। तो समांतर माध्य कितना दिया 7, तो समांतर माध्य की जगह रख देंगे 7 बराबर कुल पदों का योग, मतलब जितने ये पद हैं इनका जोड़, तो जोड़िए आप 3 है प्लस क्या है 5 है प्लस क्या है x है प्लस 9 है और प्लस क्या है 11 बटे कुल पदों की संख्या, मतलब ये कितने हैं ये पद गिनने में। देखो 3 हो गया 1, 5 हो गया 2, x हो गया 3 और 9 हो गया 4, 11 हो गया 5, तो कुल कितने पद है 5। तो 5 से क्या करेंगे हम भाग। अब इसको सॉल्व करो आप, तो इधर गुणा करिए आप, देखो इधर
5 3 8, 8 में 9 जोड़ो, है ना, या 11 9 इधर वाला 20, 11 9 20, 20 5 25, 25 3 28, कितना हो जाएगा? चलिए एक बार लिख लेते हैं, है ना। 7 चलो गुणा कर दो, क्रॉस, बात खत्म यार। 7 5 35 बराबर, इधर गुणा करो, 1 से गुणा करोगे तो इधर ही वाला मान आएगा, 11 9 20, 20 5 25 3 28 और प्लस में x भी, तो 28 प्लस कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। आपको x का मान चाहिए तो अचर को पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा 35 माइनस कितना? 28, क्योंकि प्लस 28 इधर जाएगा तो माइनस, बराबर कितना? x, ये तो बचेगा। आपको x का मान चाहिए तो बताओ x का मान कितना आएगा? तो x बराबर हो जाएगा 35 में से 28 घटा दो, 15 में से 8 गई 7, कितना आएगा? 7। तो यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये अब इसमें समांतर माध्य दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि इसमें x का मान पूछ रहा था। अगर यही x का मान ना दिया होता, केवल संख्याएं दी गई होती और कहता उसका माध्य बताओ, तो कुछ नहीं करते, हम कुल पदों को जोड़ देते और जितनी संख्या रहती उससे भाग कर देते, माध्य निकल आता। लेकिन जब बीच में x या y लगाएगा तो उस समय आपको समांतर माध्य दिया ही रहेगा, ठीक है, तभी निकाल पाएंगे, अन्यथा सवाल में ही एरर रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फिर भिन्न का सवाल एक और लेते हैं, भिन्न का सवाल, है ना। अगर देखें तो ये वही सवाल ही है, हमें लगता है दोबारा हो गया है। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, तो अंश और हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये वही सवाल है जो भी पढ़े थे। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। क्या कह रहा है? भिन्न होती है अंश बटे हर। तो हमने देखो यहाँ पे अंश को क्या मान लिया? x। तो हर कह रहा है उससे एक ज़्यादा है, तो एक जोड़ दिया है, x+1 हो गया। तो भिन्न हो गई x/x+1, ये बन गई भिन्न आपकी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक घटा दें, तो x में से भी एक घटा दिया यहाँ पर, ये देखो, और यहाँ हर में से भी एक घटा दिया, तो भिन्न का मान 1/2 हो गया। अब यहाँ पे ये +1 और -1 कट गया, तो क्या बचा? ऊपर बचा x-1 यहाँ पे, और नीचे x +1 -1 कट गया, तो x बचा, बराबर 1/2। फिर क्रॉस क्या कर दिया? गुणा करो 2 से, तो इधर बन गया आपका 2x - 2 बराबर x से कम x। हमको तो x चाहिए, इधर ले आया, तो 2x - x हो गया बराबर 2। तो 2x में से 1x गया, कितना बचा? x। तो x बराबर कितना आ गया? 2। तो x का मान कितना आ गया? 2। हमें बताना है भिन्न, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश है x, हर है x+1, तो 2 और 2 में 1 जोड़ो 3, तो भिन्न क्या हो गई? 2/3, ठीक है, हो गया आंसर। चलिए ये अपना क्लास है, चैनल का नाम इट्स योर क्लासेस, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये देखिए क्या दिया है। 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया गया, है ना। फिर कह रहा है कि बड़े घन का आयतन बताओ जो घन बनाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि 2 घन हैं जिनको पिघलाया गया, है ना। एक घन दिया गया जिसकी भुजा दी गई 9 सेंटीमीटर, मान लेते हैं ये घन। आप पढ़े होंगे घन की कोरों की लंबाइयाँ सेम होती है, मतलब, है ना, सब बराबर होती हैं। अगर इसमें एक 9 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी 9 होगा, सब 9 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 12 कोरे पाए जाएंगे, ये 9 वाला हो गया। और एक 4 का है, एक कितने सेंटीमीटर का है? 4। तो एक ये बना दिया हमने 4 सेंटीमीटर वाला घन, तो इसकी भी सभी भुजा बराबर होगी, घन की सभी भुजा बराबर होती है लंबाई, तो ये भी 4 हो गया। इन दोनों को क्या किया गया? पिघला दिया गया, और पिघला के एक बड़ा सा घन बनाया गया। मान लेते हैं ये ऐसे बन गया घन, ठीक है। ये बड़ा सा घन बना दिया गया। पूछा क्या गया है? मान लेते हैं इसकी भुजा a है, कितना मान लेते हैं? a है, तो इसकी सब भुजा a होगी क्योंकि सेम होती है, ठीक है। तो बड़े घन का आयतन, मतलब इसका हमें आयतन बताना है, तो बताओ क्या होगा? इन दोनों को पिघलाए आप, इन दोनों को पिघला के ही ये वाला चीज़ बना रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के आयतनों का योग जो है बराबर इसके होगा, ठीक है। तो बताइए घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा क्यूब। तो देखो ये वाला पहला घन था और ये वाला दूसरा घन है, इसमें भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? तो 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसका आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब मतलब 9 का क्यूब, क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब। घन, इस वाले घन का आयतन पहले का, प्लस दूसरे का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा का क्यूब, मतलब 4 4 है तो 4 का क्यूब बराबर, इधर a है माने हम इधर वाले का, तो a का क्यूब बन जाएगा। और इसी का मान बताना भी है हमें, a का मान बताना है, a क्यूब का नहीं। तो 9 का क्यूब करो आप, 9 9 81, 9 ये 729, कितना आएगा? 729 प्लस 4 का क्यूब करो, 4 चौक 16 चौके 64, ये आ जाएगा बराबर। इधर क्या है? a का क्यूब, ठीक है। तो आगे इसको आप जोड़ें, बताइए कितना आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इधर लगा रहे हैं, a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? बराबर, इसको जोड़ो, 9 और 4
13 के 3 हासिल 1 है ना, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा। 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए इसका मान। कटेगा क्या किसी से, है ना, 3 से कटेगा, 9 7 16 3 19 कटेगा नहीं, रूट में आएगा हमें लगता है स्क्वायर, क्यूब रूट में। तो आप इसकी भुजा का मान बताना, अच्छा आयतन बताना है, आयतन ही बताना है। क्यों, बड़े का क्या बताना है, घन का आयतन। तो भुजा तो निकालनी नहीं पड़ेगी क्योंकि आयतन ही पूछ रहा है। तो ये रहा आयतन, यही तो है, उत्तर हो गया। मतलब देखो ये बड़े वाले का जो आयतन होगा ये दोनों के आयतनों का योग होगा। तो ये रहा देखो, दोनों का योग कर दिया आयतन का, ये तो आ गया। तो हमें भुजा नहीं बतानी, हमें आयतन ही बताना था, मतलब क्यूब ही बताना था। तो कितना आएगा 793 है ना, आयतन है तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा 793 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई हैं। ठीक है, इसलिए आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया, आ गया होगा आपको। ठीक है, 2 घन दिए गए थे, एक बार आप फिर समझ लो। पहले वाले घन की भुजा दी गई थी 9 सेंटीमीटर और दूसरे की 4 सेंटीमीटर। घन क्या होता है, घन में 12 कोरे होते हैं, मतलब 12 साइड्स होती हैं। ठीक है, अगर निकाल के देखें तो अलग अलग और सब बराबर होती है। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब जितनी भुजा है एक उसका क्यूब कर दो। तो इन दोनों को पिघलाया गया, इससे ये बनाया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों के आयतन क्या होंगे, इस कंडीशन में बराबर होंगे। तो बड़े वाले का आयतन जिसकी भुजा हमने ए माना है, उसका जो आयतन है वो बराबर होगा दोनों के आयतनों के योग के। तो दोनों के आयतनों का योग निकाल दिया, यही बताना था। ठीक है, चलिए हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, 2 अंकों की संख्या वाला, आपको पता भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंकों की कोई संख्या है ना, जिसके अंकों का योग, जैसे 2 अंकों की संख्या मान लो x और y है, तो इसमें ये 2 अंकों की संख्या हो गई, इसमें अंक कौन कौन है, एक अंक है x और एक अंक है y, तो इसका योग दिया है 4। ठीक है, आगे यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है, या 2 आता है। संख्या बताना है हमें, तो हम मान लेंगे संख्या का इकाई अंक क्या मान लिया x और दहाई का अंक क्या मान लिया y। ठीक है, संख्या के इकाई का अंक कितना मान लिया हमने x और दहाई का अंक क्या मान लिया y। तो कुछ संख्या ऐसे तो बनेगी, ये हो गया इकाई और ये हो गया दहाई, तो इस रूप में संख्या होगी और इस 2 अंकों की, और इसमें अंक है ये इकाई पर है और ये दहाई पर है। चलिए, तो हमने संख्या के इकाई अंक क्या मान लिया x और दहाई का अंक क्या मान लिया y। अब पहली स्थिति में क्या कह रहा है, देखो संख्या के अंकों का योग यहाँ पे 4 है। तो अगर हम प्रश्नानुसार देखें कि संख्या के अंक में कौन कौन x और y है, इसका जोड़ दिया है कितना 4, तो ये देखो दोनों अंकों का जोड़ कितना 4, तो ये समीकरण नंबर हमने 1 नाम दे दिया। आगे क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन थी, दोबारा से अगर प्रश्नानुसार देखें यहाँ तक का तो हो गया। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए, दहाई का अंक क्या है यहाँ पे y और इकाई का अंक क्या है x, तो y में से कह रहा है x को घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है। तो ये 2 y में से x, मतलब दहाई में से x इकाई घटा दिया तो 2 बचेगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया 2। तो यहाँ से आपको संख्या बतानी है ना, क्या बताना है, संख्या बोले तो x और y का मान पता हो जाए, आप उत्तर दे देंगे। तो अगर हमने देखा ध्यान से कि इन दोनों को जोड़ लिया जाए आपस में, प्लस कर लें, तो देखो प्लस x इसमें प्लस है और इसमें x माइनस है दूसरे वाले में, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो x कट जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा, समीकरण 1 + 2 करने पर, मतलब दोनों को जोड़ने पर। चलिए देखो आगे, ये जोड़ा है हमने, जब जोड़ेंगे तो ये वाला है पहला, ये वाला है दूसरा, जोड़ दिया। अब यहाँ प्लस x माइनस x क्या होगा, कट जाएगा। 1 y में 1 y जोड़ो कितना आएगा 2y, बराबर 4 और 2 जोड़ो कितना आएगा, इधर 6 आ जाएगा। तो हमको तो y का मान निकाल लेना है और x का, तो यहाँ से y मिल जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 6 बटे में 3, 2 चला जाएगा, 2 तियाँ ऐसे भी काट सकते हो आप, 2 तियाँ 6, तो y का मान कितना मिल जाएगा 3, y 3 आ गया। हमको x भी चाहिए, तो y का मान चाहे आप इस वाले में रख दो पहले में और चाहे दूसरे में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया हमने यहाँ पे, तो समीकरण 1 हमने ये लिख दिया। इसमें जहाँ पर y है वहाँ 3 रख दिया। तो यहाँ से बताओ x बराबर क्या बनेगा, 4 माइनस ये प्लस y उधर जाएगा तो माइनस y हो गया। तो x बराबर क्या, 4 माइनस y का मान 3, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1। तो बताइए वो संख्या क्या थी, बताओ, मैंने बताओ यही तो बनाया था yx, मतलब ये इकाई पर था x और ये दहाई पर था, तो आप रख दो। ठीक है, तो इकाई पर 1 रख दिया, दहाई पर क्या रख दिया 3 रख दिया, क्योंकि यही आया है। तो वह संख्या क्या है 3 है। आप देख सकते हो दोनों संख्याओं के अंक का जोड़ देखो 31 आया है,
अंक जोड़ो, इसका योग 4 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। 3 और 1 कितना आएगा, 4 आएगा। और अंतर घटाने पर 2 आए, मतलब दहाई में से, तो दहाई 3 है और 3 में से 1 घटाओ 2 भी आ भी रहा है, तो हमारा उत्तर भी पूरी तरीके से सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे आप। ये रहा क्वेश्चन माध्यिका, ये भी 2015 में पूछा गया है। माध्यिका आप जानते होंगे माध्यिका कैसे निकाली जाती है। माध्यिका के लिए जितने भी संख्याएं दिए गए होते हैं इधर उधर, सबसे पहले हमारा काम है उनको हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखें। उसके बाद जो है उसका सूत्र होता है, अगर सम है तो, विषम है तो, गिनने में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम संख्याओं को, देखो संख्या यहाँ इधर उधर बिखरी है, तो पहले मैं एक निश्चित क्रम बनाना पड़ेगा, चाहे आरोही बनाए और चाहे अवरोही। चलिए आरोही बना लेते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये अपना चैनल है। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ। पदों को, ये पद हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, बढ़ते हुए क्रम में लिखो। सबसे छोटा इसमें देखो क्या है, आप देखेंगे तो 4 है, 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद 6 तो है नहीं, 7 है, फिर 9 है, तो लिख लेते हैं पहले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4, 5, 7, ठीक है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 है, हाँ बिल्कुल 10 है। अगर कोई संख्या 2 बार आई है तो उसको 2 बार लिखेंगे, लेकिन इसमें कोई संख्या है नहीं तो 10, 10 के बाद 11 है, हाँ 11 भी है, तो 11 लिखेंगे। 11 के बाद 12 है, हाँ 12 भी है, तो 12 लिखेंगे। 12 के बाद 13 है नहीं, 14 है नहीं, 15, 16 है, तो 15 और क्या हो जाएगा 16। अब आप गिनो कितनी संख्याएँ हैं गिनने में, ये तो यन बराबर, यन से दिखाते हैं, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितनी संख्या 9। एक बार इधर भी चेक कर लेते, 9 ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ही संख्या है। तो यन का मान कितना है यहाँ पे, यन बराबर कितने पद हैं, संख्या है 9। 9 सम है कि विषम, तो आप कहेंगे विषम है। क्या है, विषम। तो विषम है तो विषम के लिए माध्यिका का सूत्र लगा दो आप, इसलिए माध्यिका बराबर, अभी आपको ट्रिक से भी बताएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव में आए तो कैसे निकालेंगे। माध्यिका बराबर क्या होता है विषम के लिए, n+1/2 वे पद का मान, वे पद का क्या होता है मान, बराबर इधर लगाएंगे हम। n का मान 9 रखेंगे तो 9 + 1/2, आगे क्या है वे पद का मान आप लिख देंगे, तो 9 1 कितना आएगा 10, 10/2, 2 पंचे 10, वें पद का मान, 5वें पद का मान। अब 5वां पद कहाँ से, जो आपने ये क्रम बनाया है यहाँ से, चाहे इधर से आप 5वां पद गिन लो, 5वां पद ही उत्तर होगा। तो इधर से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 10 आएगा। कौन आएगा 10। इधर से भी गिनेंगे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 10 ही आएगा। तो 5वां पद कितना है 10, 10 आएगा इस प्रश्न का आंसर, कितना आएगा 10। ठीक है, अब मान लो इसको आपको ट्रिक से लगाना है और समय बचाना है, मतलब ऑब्जेक्टिव में आया है, तो क्या करोगे, तो आप क्या करो, जो पद दिए गए हैं उसको पहले आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में फिक्स कर लो। ये तो करना ही पड़ेगा, क्लियर है। करने के बाद आप क्या करो, अगर गिनने में विषम है, गिनने में क्या है विषम है, विषम मतलब जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 संख्या गिनने में विषम है, तो उस समय क्या करोगे, बराबर बराबर दोनों तरफ छोड़ दोगे संख्या। जैसे कि ये देखो, ये 4 संख्या इधर और ये 4 संख्या इधर, क्योंकि 9 संख्या थी तो 4, 4, 8 छूट गया, बीच वाली संख्या जो होगी वो माध्यिका होगी। ठीक है, और अगर गिनने में मान लो सम आ जाए, जैसे कि 2 है ना, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो उस समय क्या होगा, उस समय दोनों तरफ बराबर छूट नहीं पाएगा, तो छोड़ेंगे बराबर ही हम। जैसे मान लो 10 संख्या है तो 4 इधर छोड़ेंगे, 4 इधर छोड़ेंगे, बीच में 2 संख्या जो बचेगी उसका हम निकाल देंगे औसत। औसत का मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो माध्यिका आ जाती है, वही जो आएगा वही माध्यिका होती है सम के लिए। और नहीं तो सूत्र बहुत बड़ा है ना, आप पढ़े होंगे कि माध्यिका सम पदों के लिए होता है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान और पूरे 1/2, उससे लगाओगे तो भी वही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये क्वेश्चन फिर देखिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, सेम का सेम 2020 में भी आया था और ये 2015 में पूछा गया था। देख रहे हो ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ये भी वही क्वेश्चन है, देख सकते हो आप सेम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 संख्या इसमें भी है, वही पद दिए गए इसमें भी, तो इसका भी उत्तर वही आएगा, मतलब 10।
कैसे आएगा? तो आप सबसे पहला काम वही करेंगे, संख्याओं किस में लिख लेंगे, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में बना लेंगे और दोनों तरफ बराबर बराबर संख्या छोड़ देंगे। बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? माध्यिका, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ रहा है गिनने में, 9 संख्याएँ हैं इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना। हाल फिलहाल में अगर देखें तो फिर पेपर में आया था आपके सेमेस्टर में और बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। 16 में उसे दिया है और भी कई बार ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मान लो यहाँ पर x - 1/(x) 3/2 दिया है, 5 दे सकता है यहाँ पे इसका मान, 10 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है और इसका मान पूछ सकता है। या फिर कभी कभी इसका मान दिया रहेगा तो इधर वाले का मान पूछ सकता है आपसे इतने का। ठीक है, तो चाहे जैसे करें, पहले जो देखिए कैसे लगाएंगे हम। ऐसे क्वेश्चन में जो दिया है उसको ले लेंगे हम। x - 1/(x) बराबर कितना दिया है? 3/2 दिया है। अब आपको ये लाना है स्क्वायर में, इधर स्क्वायर लगाए ना, स्क्वायर में तभी आएगा जब आप दोनों पक्षों को क्या करोगे? वर्ग। अब जिसने लगाया क्वेश्चन उसके लिए तो बड़ा ईजी है, ये देखते ही उड़ा देगा, है ना। तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, और इसको तैयार भी कर लेंगे आप, क्योंकि 100% एग्जाम में आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। तो इधर वर्ग करोगे तो x - 1/(x) का क्या हो जाएगा? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया। ये इधर 3/2 का वर्ग हो जाएगा, ये रहा 3/2 का वर्ग। अब लगाइए, इधर देखो 2 पद हैं, एक है x और एक a और एक है b, है ना। तो a - b का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? a² प्लस, ठीक है, b² मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या होता है? 2ab प्लस 2 × a की जगह x है और b की जगह क्या होता है? b। गलत कर दिया हमने, माइनस वाला है। ठीक है, सूत्र में क्या होगा? माइनस होगा यहाँ पे। a² + b² - 2ab होता है ना। तो यहाँ क्या लगेगा? माइनस, बराबर। इधर 3/2 का वर्ग करो, 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर x से x क्या होगा? कट जाएगा। देखो जो लाना था यही तो बन गया, इसी का मान तो पूछ रहा है। तो बताओ क्या बन जाएगा? x² + 1/x² बराबर कितना आ जाएगा? 9/4 इधर पहले से है, ये वाला जो 2 इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब इधर हम लगा रहे हैं बराबर करके 9/4 और प्लस में क्या हो जाएगा? 2। 2/1 मान सकते हो आप, बटे में क्रॉस गुणा कर दो तो 9 × 9 आएगा, 4 × 2 = 8 आएगा, बटे नीचे नीचे 4 × 4 तो 9 8 कितना? 17 और बटे कितना? 4। ये क्वेश्चन आप पहले भी लगा चुके हैं, है ना। जो हमसे लगातार जुड़े थे वो पहले भी आप सॉल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप में क्वेश्चन रहेगा तो दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। वर्ग करने पे क्या होगा? यहाँ पे x और 1/x में से x कट जाएगा और जो संख्या आएगी उसको उधर भेज देंगे। माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगी और प्लस वाला कभी कभी दे देगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तो कई सारे क्वेश्चन हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन भी देखो 2020 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। आ जाता है टेबल बनाने के लिए एग्जाम में। टेबल बनाओ मतलब सारणी, बारंबारता सारणी बनाओ। तो कैसे लगती है आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर, मतलब 5-5 का गैप करके बनाना है। ये देखो 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 5-5 का गैप है, 20, ऐसे 25, ऐसे 50 तक क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें देखो संख्या लास्ट में बड़ी से बड़ी देखो 48 है, तो कहीं ना कहीं 50 तक के बनाना ही पड़ेगा। अब 0 से 5 वाले में देखो इन्होंने बढ़िया काम किया है। सबसे पहले आपके क्या करेंगे, संख्या जो दी रहेगी उसको आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। आरोही में लिख लेंगे, इसमें आरोही में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 5, फिर 5 से 10 बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे। अब देखो 0 से 5 का मतलब होता है कि 0 से लेकर 4 तक की संख्या, 5 भी काउंट नहीं होगी इसमें। तो संख्या कौन कौन है देखो कितनी है? 1 है, 2, 1 है, 4। तो 2 संख्याएं हैं ऐसी जो 0 से 5 के बीच में है, तो उसकी बारंबारता कितनी हो गई? 2। ये देखो, ठीक है। अब 5 से 10 के बीच में आप देखोगे तो 5 समाहित होगा, लेकिन इसमें 10 नहीं गिना जाता है। इसका मतलब वो 10 से कम, लेकिन 5 से ज़्यादा होता है। तो बताइए कौन कौन संख्या? 1 है, 8, और कोई संख्या है? और कोई नहीं है, तो 1 है। देखो बारंबारता ऐसे इसकी 2 है, आप देखोगे इसमें तो यही मिलेगा। तो ये बना दिया गया टेबल, और यहाँ पे बारंबारताओं का योग लिखा है, जोड़ने पर कितनी है? 12। 12 संख्या होनी चाहिए, आप देख सकते हो 1 2 3, सॉरी इनकी बारंबारता है ना का जोड़ 12 है। हाँ तो है ना, देख सकते हो आप 12 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 12 संख्याएँ थी पूरा। बारंबारता देख सकते हो आप, जोड़ के 12 आना चाहिए, तो बारंबारता 12 आ रही है। ठीक है, तो
ये समझ में आ गया होगा। अभी और क्वेश्चन है, अभी आप रुके रहेंगे, ठीक है। आपने तैयारी जांच रहे हैं, आराम से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे आप, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं भैया, 2-4 क्वेश्चन अभी और बचे इस पार्ट के लिए। अभी कई क्वेश्चन है यार, 4 नहीं, बहुत क्वेश्चन है अभी। चलिए अभी पढ़ाई कितना, मैराथन क्लास है ना। ये लो, ये क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 2 की पावर x + 1 बराबर 128 में x का मान ज्ञात करो। घातांक कड़ी का सवाल है। आप कहेंगे आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है ऐसा क्वेश्चन, इसलिए हम पढ़ ही लेते हैं। बहुत सिंपल होता है। 2 की पावर x + 1 लिखा है, ठीक है। 128 को आप तोड़ोगे ना तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, कितनी बार आएगा? 2, 7 बार। तो इधर 2 की पावर x + 1 है, तो इधर 2 की पावर कितनी बार? 7, तो 2 की घात 7 हो गया। अब आप क्या करोगे? घातों की क्या कर दोगे? तुलना। ये लो थोड़ा जूम कर देते हैं। घातों क्या कर देंगे? तुलना। घातों की तुलना कर देंगे हम, क्योंकि आधार सेम है। तो x + 1 इधर है बराबर इधर 7 है, तो x + 1 बराबर क्या आ गया? इधर देखो 7। तो हम तो x मान पूछ रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 7। ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 7 में से गया 6, तो x का मान कितना आएगा? 6 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया है। एक संख्या का 1/2, कोई संख्या है उसका 1/2, उसी संख्या के मतलब जो आप संख्या मानोगे उसी का 1/4 से 15 ज़्यादा है, संख्या ज्ञात करो। तो देखो इजी बहुत क्वेश्चन है। तो संख्या मान लेंगे x है, माना हुआ संख्या क्या है? x। तो संख्या का कितना कह रहा है? 1/2। तो ये देखो संख्या का 1/2 एक निकाल देगा, मतलब 1/2 आएगा, है ना। संख्या x मान है और इसका 1/2 निकालना है, तो बताओ कितना आएगा? x = x/2, ये आ गया। फिर बाद में कह रहा है कि उसी संख्या से के 1/4 से, तो संख्या का 1/4 कितना आएगा? संख्या x है, इसका 1/4 मतलब ये बराबर क्या आएगा? x = x/4, ये आएगा x/4। ये देखो संख्या का 1/2 ये आएगा और संख्या का 1/4 ये आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? संख्या का जो 1/2 है, ये देखो ये वाला मान 1/2, इसके 1/4 से 15 ज़्यादा है, तो 1/4 ये है, इससे 15 ज़्यादा है, मतलब जोड़ दो। तो इसको पक्षांतर कर लो जिसमें चर लगा है, तो 1/2 और ये प्लस 1/4 इधर आएगा तो -1/4 बराबर 15। ये देखो पक्षांतर करने पे लिखा भी है। तो इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो बताओ कितना आएगा? इधर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। 1/4 ही आएगा, ये जो लाइन आई है यही आएगी। कैसे? आप एलसीएम लो, x/2 माइनस x/ कितना है? 4, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 4, 2 दूनी 4 मतलब 2x माइनस यहाँ पे 4 × 4 मतलब x आएगा x, तो 2x में से 1x गया 1x/4, तो देखो 1x/4 लिखा है। बराबर उधर कितना है? 15। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो बताओ इधर 15 के बटे में कुछ नहीं क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, क्रॉस गुणा कर दो आप, तो 1 से कम x बराबर 15 चौके 60, तो वो संख्या क्या रही थी? 60 थी। आप देख सकते हो 60 का 1/2 करो तो वहीं देखोगे कि 60 के 1/4 से 15 क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये, समचतुर्भुज वाला। ये लो और जूम कर देते हैं, ये रहा, देखिए क्या दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने पहले से लगा रखा है। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं, कितना 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्या बताना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? समचतुर्भुज एक वर्ग की तरह होता है देखने में, बट वो वर्ग होता नहीं है। इसकी भी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, ठीक है। जैसे अगर एक भुजा ए है तो इसकी सब भुजा कितना होगी? ए ही होगी। इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कट करते हैं ये 90 डिग्री पर काटते हैं, ये इसका रूल है। विकर्ण बराबर होते नहीं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। जबकि वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है? वर्ग की भी चारों भुजा बराबर होती है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। जबकि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जैसे कि ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला जो कोण है इसका ये बराबर होगा। तो इसका सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मतलब एक विकर्ण अगर D1 मान लें हम, तो दूसरा विकर्ण क्या D2 मान लें अगर हम, तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल मतलब D1 × D2 होता है सूत्र। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण दिया गया है 1 18 1 12, रख देंगे हम। ये देखो सूत्र लिख दिया, हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब पहला विकर्ण डायगनल 1 और D2 मतलब डायगनल 2, डायगनल मतलब विकर्ण। तो हाफ × 18 × 12 काटेंगे, 2 से काटो इसको, कितना आएगा? 9 आएगा।
12 गुणों से गुणा करो, 12 नौइयाँ 108, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो क्या आएगा, वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 108 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ हल्के सवाल भी हैं, आते हैं, क्योंकि सब टफ थोड़ी आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मिक्सअप क्वेश्चन की सीरीज तैयार की है। ये देखो, एक घन की कोर मतलब एक घन की भुजा दी गई है, कितना 6 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन बताओ। तो ये देखो घन क्या होता है, ये देखो यहाँ पे पूरा एकदम क्लियर मैंने बना के दिखाया, इसके पहले भी बताया था। जो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है, और घन में 12 कोरें होती हैं, है ना, सब बराबर होती हैं। तो घन की कोर दी गई, हमने ए मान लिया है, ए, तो ए का मान 6 सेंटीमीटर दिया है। तो जो घन का आयतन होता है ना, वो भुजा क्यूब होता है, मतलब कोर का क्यूब, एक कोर का क्यूब, और एक कोर का मान कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्या कर देंगे, क्यूब, क्यूब मतलब घन, ठीक है। तो 6 का करो क्यूब, 6 छंग 36 छक्का 216, और सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका क्या आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लिख लो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है, ये आप लासा मासा पढ़े हैं आप। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 145। दो संख्याएं मान लो ए और बी हैं, तो उनका गुणनफल दिया है ए गुणे बी का 145 है। यदि उनका मासा, मतलब उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ दिया है 5, ये 5 है, तो उनका लासा बताइए। तो आपने सूत्र पढ़ ही रखा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्याओं का लासा गुणे उन्हीं दोनों संख्याओं का मासा। वही संख्या जो है ए और बी अगर मान लें, तो उन्हीं का लासा उन्हीं का मासा होता है, बराबर उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसको हम बहुत बेसिक तरीके से पढ़ा चुके हैं पहले भी। तो बताओ, हमें तो लासा बताना है। क्या बताना है, लासा। तो लासा बराबर क्या बन जाएगा, ये वाली संख्या और बट्टे में चला जाएगा मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे में क्या, उन्हीं संख्याओं का मासा। और गुणनफल कितना दिया है 145, ये वाला देखो यहाँ दिया है, रख दिया। और इनका जो मासा है वो कितना दिया है 5, रख दिया, तो लासा निकल आएगा। तो इधर एलसीएम बराबर 5 से काटो इसको, तो 5 दूनी 10, 4 14, 45 हो गया, 5 9 45। तो बताइए इसका मासा क्या होगा, आप कहेंगे 29 होगा, 29। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या बताएं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या आप इस पर आधारित प्रश्नों की हम कहेंगे ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। आपके पास अभी बहुत समय है ना, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अच्छा स्कोर करके आएंगे। और मैथ ऐसा विषय जिसमें नंबर आप पूरा ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्या दिया गया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है। अब इसके जगह दो क्रमागत संख्या हो सकता है प्राकृतिक, दो क्रमागत सम बोल सकता है, तो अलग अलग तरीके से आएगा। तो इतना जान लो कि इस पर भी आधारित प्रश्न आपको तैयार अच्छे से करने रहेंगे, ठीक है। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात करो। अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती हैं, आप कहेंगे 1 3 5 7 ... ये जो दो से पूरी तरह ना कटे, ये तो होती है विषम। और अगर दो संख्या लगातार अगर देखें हम, तो इसमें गैप कितने का होता है, देखो 2 का, एक में 2 जोड़ो तभी 3 मिलेगा। 3 से 5 लगातार की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 जोड़ दो 5 आ जाएगा। 5 से 7 में भी कितना जोड़ेंगे, 2। तो अगर आप एक संख्या को x मान लेते हैं, पहली वाली क्रमागत विषम संख्या x है, तो दूसरी बताओ क्या कहोगे, इसमें 2 जोड़ दो आप, तो x + 2 हो जाएगा। तो ये देखो पहली मान लिया गया कितनी है, x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्रमागत है ना, क्रम से है। तो दो क्रमागत संख्याओं के बीच में 2 का गैप चलता है, तो ये कर दिया गया। अब वो प्रश्नानुसार क्या, दोनों का जोड़, ये देखो पहली ये संख्या और इसकी दूसरी संख्या, और बीच में प्लस लगा दिया, बराबर कितना 40। तो बताओ 1x और 1x जोड़कर क्या हो जाएगा, 2x, और +2 बराबर कितना 40। हमें तो x का मान चाहिए, तो 2x बराबर 40, ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये वाला 2, ये जो 2 है ये उधर गया, -2 हो गया, ठीक है। तो 38, 40 में 2 गया कितना 38, तो x का मान ये 2x बराबर 38 है, तो x बराबर 38/2 चला आएगा। तो 38/2 का मतलब कितना 19, तो x का मान क्या आ गया 19। और x आपने क्या माना था, देखो पहली संख्या माने हो विषम, तो x मतलब पहली वाली आ गई 19, और दूसरी वाली कितनी आ जाएगी 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, है ना। तो पहली वाली तो 19 आ गई x का मान, और दूसरी 21 आ गई। अतः हुई संख्या कौन कौन होगी, x और x + 2 होगी, मतलब 19 और 19 2 21। तो वे संख्याएँ क्या होंगी, 19 और 21 होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, और ये भी आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से। सर्वसमीकरण का प्रयोग करके क्या करें आप,
किसी भी संख्या का वर्ग निकालने को दे दे तो सरसम का लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 51 का वर्ग दिया 51, इसके जगह 101 भी दे सकता है, 53 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन अगर सरसम का आगे लिखा है कि इसका प्रयोग करके लगाओ तो सरसम का लगा के लिखना पड़ेगा कौन सी लगाए आप, तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर काट लिया जाएगा। क्योंकि 51 को आप 51 गुणे 51 करके भी उत्तर ला सकते हो, उत्तर तो ला ही दोगे, बट यहाँ सरसम का अगर बोला है सरसम का यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो कैसे, सरसम का मतलब जो फार्मूले होते हैं, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बोलो आप, ये होता है। अब 51 को हमने ये वाला लगाया सरसम का, इसमें 51 को क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 51 को तोड़ दिया। अब इसके ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर वैसे है। तोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ कि देखो जो 50 है ए हो गया, ये a का मान कितना हो गया इसमें 50, और b का मान कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। और बीच में प्लस लगा है तो a प्लस बी का क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर ये रहा प्लस 2ab यहाँ पे सूत्र, और प्लस b स्क्वायर। 50 के स्क्वायर करो, 50 गुणे 50 2500 आएगा, ठीक है। और 50 दूना 100 एक कम 100, 2ab का मतलब 100 आएगा यहाँ गुणा करोगे तो, और 1 का स्क्वायर 1 आएगा। सबको जोड़ दीजिए आप, 2500 में 100 जोड़ो 2600, और 2600 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 2601, कितना आएगा 2601। उत्तर तो वैसे भी 2601 ही आता, लेकिन यहाँ सरसम का आपने लगा दिया। मान लो 49 का स्क्वायर आया होता तो क्या करते, 50 माइनस 1 कर लेते हम, ठीक है। कैसे भी लगा सकते हो आप, है ना, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सरसम का यूज़ करना है। और भी पार्ट में तोड़ सकते हो आप, लेकिन बिना तोड़े फार्मूला लगेगा नहीं, मतलब सरसम का लगेगा नहीं, नंबर मिलेगा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा इजी भी क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा की लंबाइयाँ क्या हो, समान हो, बराबर हो। जैसे कि ये और ये बराबर है। इसमें एक 10 सेंटीमीटर दिया है, आपके इसमें 10 सेंटीमीटर दिया, कितना 10 सेंटीमीटर एक भुजा, तो ये वाली भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये वाली भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सब भुजा इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब एक भुजा कोई भी ले लो आप, वो दिया रहेगा क्योंकि सब बराबर होती है। तो √3/4 गुणे भुजा का मान 10 है, 10 का स्क्वायर कर दिया। तो √3/4 10 का स्क्वायर कितना 100 आ गया। अब काट दो, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 25√3। अब क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में अगर भुजा का मान सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर ही उत्तर आएगा, अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर आता, सही है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। चलिए अगला देखिए, ये देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सीरीज है मैंने बताया बार बार, ये प्रीवियस ईयर, तो उसमें देखें आप क्या दिया गया है। 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। ये 2 समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके संगत कोण तो बराबर होते हैं, जैसे कि ये वाला ये कोण और ये कोण, ये वाला, और इसमें ये वाला और ये वाला, ठीक है, दूसरा कोण, और इसमें ये तीसरा जो कोण है इसमें ये वाला बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजा का अनुपात समानुपाती है। जैसे कि अगर आपसे हम कहें कि त्रिभुज ABC है ना, ABC समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज किसके हैं PQR के, तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि इसके संगत कोण, जैसे कि एंगल A बराबर क्या होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के, और एंगल C बराबर किसके होगा एंगल R के, और इतना तो होगा ही होगा। और जो संगत भुजा है जैसे कि AB इधर से तो इधर से PQ, इसका जो अनुपात है मतलब AB/PQ बराबर क्या होता है, अगर BC ले लो तो QR इधर से उठेगा तो होता है BC/QR बराबर तीसरी जो बची AC इधर से तो इधर से PR, AC/ क्या होता है PR, ये होता है। अगर 2 त्रिभुजें क्या है समरूप हैं तो संगत कोण उनके बराबर होते हैं पूरे, जबकि संगत भुजा का जो अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। तो देखो क्या दिया है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है, कह रहा है कि BC का मान 4 है, तो एक त्रिभुज हमने बनाया, इसमें दिखा दिया BC, ये देखो BC का मान इसमें 4 दिया है। आगे AB का मान 5 है, तो ये देखो AB का मान 5 है। आगे QR का मान 6 है, तो ये देखो QR का मान 6 दिया है। तो PQ बताना है, मतलब ये वाली साइड आपको बताना था, तो लगा दो आप, क्योंकि समरूप है तो अब हम वही साइड लेंगे जो हमें बताना है। इधर से अगर हम क्या ले लें AB, तो इधर से क्या उठेगा PQ, ये देखो AB बटे क्या उठा लिया PQ,
समानुपाती क्या होगा किसके, इधर से अगर उठा लें हम BC तो इधर से क्या उठा QR, तो BC और QR ले लिया, ये ले लिया। तो AB का मान 5 सेंटीमीटर दिया है, रख दिया, PQ में नहीं पता, दिया है, लगाना है मतलब। और उधर BC का मान दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, BC का मान 4 और QR का मान 6, तो यहाँ काटे हैं हम 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 2/3। फिर क्रॉस क्या कर दिया गुणा, तो गुणा करोगे तो 2 गुणे PQ बन जाएगा इधर, बराबर 5 तियाँ 15 बन जाएगा। हमको तो PQ बताना है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 15, ये 2 गुणे में है उधर बटे में चला जाएगा भाग में, तो 2 से 15 का भाग करो कितना आएगा 7.5 आएगा, मतलब 7.5 सेंटीमीटर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए और भी कोई क्वेश्चन इसमें बचा है इस पार्ट में, देख लेते हैं। ठीक है, लगभग 29-30 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। ठीक है, एक वीडियो में, मतलब एक पार्ट में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लगभग सब क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो यहीं तक क्लास रखते हैं इस पार्ट को। अगले पार्ट में जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं अलग टाइप के, उनको भी करा देंगे, और 2 ही पार्ट में पूरी तरह से आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप 1-2 बार तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो, है ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ जो हमने पढ़ाया सही है या फिर गलत है। तो ये पार्ट 1 था। ठीक है, इसमें हमने इसको कंप्लीट किया। तो चलिए यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आप पसंद आई हो क्लास तो लाइक करना, कमेंट करके जाना और बताना कैसी रही क्लास, दोस्तों तक भी अपने शेयर करना। बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इसमें प्रश्नों को तैयार किया है हमने, है ना। आपने देखा रहा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने वीडियो बनाया था, उसमें हर एक क्वेश्चन, लगभग जो हमने क्वेश्चन चुने थे वही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो जिसने अच्छे से प्रैक्टिस किया था उसने कमेंट करके भी बताया था कि, है ना, कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट आया। तो चलिए इसी के साथ अभी तक आप बने रहे लगातार हमसे, तो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।